पटना में सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 31 एजेंडों पर मुहर लगी। सरकार ने ताड़ी व्यवसाय जुड़े लोगों को 1 लाख की सहायता देने के फैसले पर मुहर लगाई है। ऐसे व्यवसाय से जुड़े लोगों को चिन्हित कर सरकार उनकी मदद करेगी। इसके साथ ही सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविका और साथ ही सहायिका की बहाली प्रक्रिया में परिवर्तन किया है। अब सेविका के लिए इंटर और सहायिका के लिए मैट्रिक पास योग्यता रखी गई है। वहीं अब जिला स्तर पर इनकी बहाली होगी, जिसमें जिला के पदाधिकारी की अध्यक्षता में चयन होगा। वहीं सेविका की बहाली में स्थानीय वार्ड का निवासी होना अनिवार्य रखा गया है। बहाली में गड़बड़ी होने पर अपील की भी प्रक्रिया है। केंद्र सरकार ने जीएसटी की अंतिम किस्त जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने कुल 17,000 करोड़ की किस्त जारी की है। हालांकि इसमें बिहार को महज 91 करोड़ मिला है, झारखंड को 338 करोड़, उत्तर प्रदेश को 1202 करोड़, पश्चिम बंगाल को 814 करोड़ मिला है। नीतीश सरकार ने पिछड़ा आयोग का गठन किया है। राज्य सरकार ने कुशवाहा और यादव समाज के लोगों को इस आयोग के सदस्य के तौर पर शामिल किया है। पटना जिला राजद अध्यक्ष देवमुनि यादव सदस्य बनाए गए हैं, जबकि राजद नेता वीरेंद्र कुशवाहा को भी पिछड़ा आयोग का सदस्य बनाया गया है। गृह विभाग की एक बड़ी बैठक में सभी ट्रैफिक चौराहे पर तुरंत स्थल का निरीक्षण कर मोबाइल टॉयलेट बनाए जाने का निर्देश जारी किया गया है। दरअसल पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान ट्रैफिक पुलिस को होने वाली समस्याओं को लेकर डिप्टी सीएम ने सीएम के सामने अपनी बात रखी थी। इसी के बाद गृह विभाग इस मामले में एक्शन में आया है। शिक्षकों के वेतन में हो रही लगातार देरी से परेशान राज्य सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। निर्देश के मुताबिक अब सभी शिक्षकों का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने पत्र में यह भी कहा है कि दूसरे बैंकों में राशि ट्रांसफर करने में काफी लेट होता था, जिसके चलते शिक्षकों को वेतन मिलने में काफी समय लग जाता है। रिम्स की लचर व्यवस्था और 4th ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स निदेशक को कड़ी फटकार लगाई। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह कोर्ट में सशरीर हुए। कोर्ट ने रिम्स निदेशक के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि रिम्स निदेशक काम नहीं करना चाहते हैं तो रिजाइन दे दे। सोनपुर मंडल के बरौनी जंक्शन पर 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग काम शुरू हो रहा है, जिसके चलते पूर्व मध्य रेलवे ने 34 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रद्द हुई ट्रेनों में 20 मेल एक्सप्रेस ट्रेन है और 14 पैसेंजर ट्रेन शामिल है और इसके साथ ही कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। बेगूसराय में फर्नीचर दुकानदार का संदिग्ध हालत में सड़क किनारे शव मिला है। परिजनों ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या करने की आशंका जताई है। घटना तेगड़ा थाना इलाके के गौड़ा चौड़ की है। बख्तियारपुर थाना इलाके के करनौती गांव में आपसी रंजिश में 2 लोगों ने जान मारने की नियत से एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान युवक के शरीर में कई तरह के जख्म हो गए। युवक के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग और परिजन इकट्ठा हुए, जिसके बाद हमलावर वहां से भाग गए। गया बोधगया में बालिका गृह में रहने वाली लड़की नहीं है सुरक्षित, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। सोमवार दोपहर में 2 लड़कियों के बीच आपसी हंगामे और मारपीट के बाद दोनों लड़कियों ने आत्महत्या की कोशिश की। इस मामले की पुष्टि बोधगया थानाध्यक्ष और एसडीपीओ की तरफ से की जा रही है, जबकि बालिका गृह के अधीक्षक ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। मधुबनी जिले के NH 57 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक स्कूटी सवार महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई है। घटना फुलपरास थाना इलाके के खोपा गांव की है। बताया जा रहा है कि मोहलिया गांव की अनीता देवी स्कूटी पर सवार होकर शाम में बाजार से सब्जी लाने गई थी, उसी दौरान ये हादसा हो गया।
बिहार सरकार की नई परिवहन नीति को देखते हुए मुंगेर ट्रक ओनर एसोसिएशन ने 1 दिसंबर 2022 से बालू गिट्टी से लदे वाहनों को अंडरलोड चलाएंगे। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए मुंगेर के इलाके के टिपर और टैंकर मालिक ने एक बैठक की। इस बैठक में ट्रक टिपर और टैंकर मालिक ने बिहार सरकार की नई परिवहन नीति को सही नहीं बताया है। लखीसराय के तेतरहाट पारा मेडिकल कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राएं कॉलेज कैंपस के मुख्य गेट पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब से पारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है तब से हालात जस के तस हैं। अभी तक फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए हैं और ना ही रजिस्ट्रेशन किया गया है। प्रैक्टिकल के लिए भी उन्हें अस्पताल नहीं लिए जाया जाता है और ना ही टीचर की कोई व्यवस्था है। गर्लफ्रेंड पर 3 करोड़ खर्च करने वाला एटीएम चोर गिरफ्तार हुआ है। एसओजी टीम प्रभारी ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त बजरंग बहादुरपुर उर्फ सावन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उपायुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, एक कार बरामद किया गया है। हनुमानगंज तिराहे के पास से अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला समिति की बैठक सेक्टर 1 स्थित कार्यालय में किया गया। बैठक की अध्यक्षता बोकारो जिला अध्यक्ष हीरालाल बांजी व संचालन जिला कोषाध्यक्ष अशोक मुर्मू ने की। बैठक में जिला विस्तारीकरण और बोकारो जिला अंतर्गत फुसरो नगर बोकारो महानगर चास नगर का गठन हेतु सभी नगरों से प्रस्तावित नाम को केंद्रीय समिति में भेजने का निर्णय लिया गया। आईसीडीएस पुपरी कार्यालय में सीडीपीओ पुपरी की अध्यक्षता में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि लैंगिक हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय पखवाड़ा जो दिनांक 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है के अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी श्रीमती अर्चना पांडे की अध्यक्षता में एक बैठक सह कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें महिला पर्यवेक्षिका सपना रानी विभिन्न पंचायतों से आई सेविकाओं ने भाग लिया। लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के विषय पर बीजेपी की नीयत में खोट है। रिवरफ्रंट घोटाले को 8 साल तक क्यों दबाकर रखा गया और अभी तक जांच क्यों दबी हुई है? जो भ्रष्टाचारी थे वो सलाखों के पीछे आखिर क्यों नहीं है? बाल संरक्षण आयोग के गठन की लगभग पिछले 2 वर्षों से की जा रही है। सरकार ने झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कर दिया है। आयोग की अध्यक्ष काजल यादव को बनाया गया है। इसके अलावा 6 सदस्य बनाए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले नीरज पांडे को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। उन्हें रेपुरा में बकाया पैसा लेने के लिए बुलाया गया था, वहीं पर अपराधियों ने गोली मार दी। वहीं घायल को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। वैशाली जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। विदुपुर थाना के चकोसन बाजार में एक गल्ला व्यवसायी के दुकान में 2 पर बाइक सवार 4 की संख्या में आए और लुटेरों ने घुसकर हथियार के बल पर लूटपाट की और विरोध करने पर पिस्तौल के बट से मारकर दुकानदार अर्जुन चौधरी को घायल कर दिया और गल्ला में रखे लगभग 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र के नीम चौक के पास बाइक सवार 6 अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में लूट की कोशिश की। लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी। अपराधियों की गोली पर एक कपड़ा दुकानदार को गोली लग गई, जिससे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं भाग रहे 4 अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा में धांधली के खिलाफ अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग ऑफिस के सामने जमकर हंगामा किया और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष के नेता विजय सिन्हा वहां पहुंचे और सरकार के पूरे मामले की जांच करने की मांग की। विजय सिन्हा ने भी अभ्यर्थियों की मांग दोहराते हुए उन्होंने कहा
कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए फिलहाल भारी संख्या में पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात रखा गया। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ अपनी कई मांगों को लेकर राज्य भवन के समक्ष धरने पर बैठे। इनकी मुख्य मांग यह है कि इन्हें पहले की तरह मानदेय दिया जाए, जल सहिया की न्यूनतम मजदूरी 13,000 लागू की जाए, जल सहिया की सेवा नियमावली तैयार की जाए, जल सहिया का साल में 3 बार पोशाक उन्हें दिया जाए। वहीं नगर पालिका इलाके में तैनात जल सहिया की छटनी पर रोक लगाई जाए। साथ ही जल सहिया को 5 लाख की बीमा और अनुकंपा लाभ दी जाने की व्यवस्था की जाए।